ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में, भगवत गीता के इस कक्षा में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी तक, ये जो कहानी रही है वो हमने परिचय देखा, फिर कल हमने भक्ति योग द्वादश अध्याय भक्ति योग का पाठ किया। आज हम लोग 14वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी नेट सिलेबस। आपके यूजीसी नेट में 13वां अध्याय नहीं है पढ़ने को, 14वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और ऐसे भी आपको जानना चाहिए ये गुण के बारे में। कोई बता सकता है ये किस गुण की बात हो रही है? कौन कौन से गुण आपने पढ़ा है? सत्व रज तम और तीनों गुणों का स्वरूप। वाह! तो ये है सत्व रज और तम, ये तीन गुण। आप सांख्य दर्शन जब पढ़ते हैं ना, वहां पे आपने पढ़ा होगा प्रकृति पुरुष। पढ़ा है आप लोगों ने प्रकृति पुरुष के बारे में? यस सर। तो क्या होता है प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन? जब प्रकाश रूपी पुरुष प्रकृति पे प्रकाश डालता है, समझे, जब उसके अस्तित्व में आता है, तब जाके उसके अंदर से, इस प्रकृति के अंदर से उसके गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, सत्य रज तम, ये गुण प्रकट होते हैं। और ये हर एक के अंदर होता है। ऐसा नहीं कोई कह दे कि नहीं सर मेरे अंदर से सात्विक ही है, तामसिक राजसिक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक इंसान के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। किसी में कोई तामसिक डोमिनेंट होता है, किसी में रज होता है, किसी में सत्व होता है। और द्विजक प्रकृति भी हो सकते हैं, सतरज भी थोड़ा डोमिनेंट हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन ये तीन गुण जो हैं हर एक इंसान के अंदर विद्यमान होता है। इस प्रकृति में भी ये तीन गुण समाहित है, और इस तीन गुण से ही आगे, जैसे पंच महाभूत, उसके तन्मात्राएं, अहंकार, ये सारे जो तत्व हैं हमारे, वो फिर उसी गुण से निकल के आते हैं। आप देखते होंगे कई बार आप भक्ति भाव में ज्यादा रहते हैं, उस वक्त क्या होता है, प्रबल हो जाता है आपका सात्विक प्रवृत्ति, चंचलता बढ़ जाती है। कई बार कभी ये खाने को मन किया, कभी ये, मतलब मन शांत नहीं है, कुछ ना कुछ कार्य करने में बिजी है। उस वक्त राजसिक जो गुण है वो प्रबल हो जाता है ना। और कई बार हम प्रमाद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, मन नहीं करता कुछ करने का, गलत गलत जो है माइंड में चलते रहता है, गलत गलत काम कर बैठते हैं। ये सब गुण जो हैं वो तामसिक गुण के लक्षण हैं, प्रबल हो जाता है उस वक्त। और ये हर एक के अंदर होता है। कई बार हम, मन चंचल होता है तो कई बार सात्विक हो जाता है, कई बार कुछ अलग गलत करने को कर बैठते हैं, कुछ गलत करने को मन करता है तो। और ये आपके कंट्रोल में है। सबसे अच्छी बात है कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब आपके कंट्रोल में है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हैं। और जब तीनों चीजें बैलेंस होती है तो वो एक ये तीन गुण से भी जो परे हो जाता है, त्रिगुणातीत कहते हैं उसको, वो हम पढ़ेंगे। त्रिगुणातीत के लक्षण क्या हो जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है, अच्छे से ध्यान देके पढ़ना, और बड़ा रोचक भी है।
यकीन मानो बड़ा आनंद आएगा इसको समझने में। और ये सब कुछ में होता है, ये जो हम लोग कुछ भी कपड़े भी पहनते हैं ना, आप देखो बड़ा सिंपल सात्विक कपड़े पहने या कुछ भड़कीला कपड़े पहन लो और कुछ थोड़े से शॉर्ट ये सब तरह कपड़े पहन ले, तो ये इसमें भी आता है गुण, सात्विक राजसिक तामसिक। भोजन करते हैं उसमें भी ये गुण है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी गुण है। हम बोलते हैं उस वक्त भी ये गुण प्रबल होता है। हम कुछ अच्छा बोलते हैं, दंभ युक्त वाणी बोलते हैं या विवेकहीन वाणी बोलते हैं, उस वक्त भी गुण, ये तीनों गुण हमारे अलग अलग समय पे प्रबल होते हैं। व्यवहार जब हम करते हैं उस वक्त भी होता है ये चीजें। कुछ भी चीजें ये प्रकृति के अंदर घटित हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब इस गुणों के वजह से ही घटित हो रहा है, याद रखना। बड़ा मार्मिक बात में बताया, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है। हम आज स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बताना आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से। यस सर। और जब पढ़ाऊं कुछ ना समझ आए तो आप क्या करेंगे, नोट करके रख लीजिए और फिर हम उसको फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 12 के बाद आज छलांग लगाते हुए पहुंच गए हैं 14वें अध्याय की तरफ, गुणत्रय विभाग में। 3 गुण, त्रय मतलब 3, है ना। दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। यस सर। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। अब वही रहता अर्जुन उवाच, तो अर्जुन बोल रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञान, सारे ही जो संपूर्ण ज्ञान है इस पृथ्वी पे, उन सब ज्ञानों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को अब मैं कह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, प्रवक्ष्यामि, अब मैं आपको कह रहा हूं। किसको कह रहा है भगवान श्री कृष्ण? किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग क्या हैं यहाँ पे, अपने आप को क्या मानना है? मैंने क्या बताया था? अर्जुन। अर्जुन, ठीक है। तो अब मैं इस संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को, हे अर्जुन, अब मैं आप कह रहा हूं, जिसको जानकर सब के सब मुनियों, यज्ञात्वा मुनय सर्वे, सारे ही मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त, सिद्धि मितो गता, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जिन्होंने भी इस गूढ़ रहस्य को जाना वो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कह रहे हैं इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, मम साधर्म्यमागता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं। मेरी मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद के बारे में कह रहे हैं, मम, मेरी सधर्मता को प्राप्त कर गए हैं। वे महासर्ग में भी पैदा, सर्गे भी नोपजायन्ते, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, प्रलय न व्यथन्ति च, और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कितना भी कष्ट दुख किसी भी तरह का उनको आ जाए, वो विचलित नहीं होते उस वक्त इस ज्ञान को पाकर, ठीक है। उनको पता है ये जो चंचलता आ रही है ना, ये हमारे रजोगुण की वजह से हो रही है। तो समझ जाते हैं, और वो रजोगुण प्रबल हो रहा है, संभल जाओ,
कुछ मन में आलस्य प्रमाद आ रहा है, अच्छा तामसिक गुण प्रबल हो रहा है, ये आप नहीं करा रहे, ये आपका गुण करा रहा है। सात्विक शांत स्थिर मन चित्त एकांत हो रहा है तो समझ लीजिए सात्विक गुण प्रवृत्ति प्रवृत्त हो रहा है, प्रबल हो रहा है ना। रात्रि में जब आप सोते हैं, है ना, और रात्रि में कब कहाँ कौन सी घटना घट जाती है ये हमें ज्ञात नहीं होता, नींद में रहते हैं। कई बार गहरी नींद, कई बार ऐसा होता है ना, आप पतंजलि योग सूत्र में भी इसकी चर्चा है। जब आप क्या होते हैं कि नींद में रहते हैं और जब उठते हैं तब आपको, शाम में जब आप सो जाते हो ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह हुआ है। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? यस सर। Yes, sir. ये जी सर। ये आलस्य प्रमाद, आप नींद निद्रा पढ़ा होगा आपने पतंजलि सूत्र, निद्रा, निद्रा क्या है? आलस अति जब हो जाए ना तो ये प्रमाद का रूप ले लेता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी चलिए इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ये ऐसा विषय है ना कि कई बार मेरा मन करता है ना कि मैं इसमें बहुत कुछ ऐड करके बताऊं, कैसे क्या, ठीक है, लेकिन फिर लगता है कि थोड़ा सा मैं कहीं मार्ग से भटक ना जाऊं, कि सर इतना डिटेल क्या, ये सब चीजें तो एग्जाम में नहीं आएगी। तो मैं फिर अपने कदम रोक लेता हूँ, कहता हूँ कि नहीं चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी। मम योनिर महद ब्रह्म गर्भ तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कह रहे हैं कि हे भरतवंश, अर्जुन यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त? भरतवंशी किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म, हे अर्जुन मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उससे जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सारे मतलब देखो, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, एक समझो एक बीज क्या है, मैं ही बीज हूं, और इसी बीज से पूरे कल्प वृक्ष की रचना जो है मैं ही कर रहा हूं। मैं ही सर्वभूत, सारे ही भूतों में, सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। ये भारत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, वहीं से जड़ है। अब मैंने आपको एक बताया था, ये आपको 15वें अध्याय में है, कल वृक्ष की चर्चा। भगवान जड़ है, और हम उनके क्या है? पत्ती, शाखा, जो टहनियां, ये चीजें हैं, वो जड़ है। और वो ऊपर है, वो नीचे नहीं, ऊपर। जड़ ऊपर दिखाया है, और बाकी जो पेड़ टहनियां, पत्ते वो नीचे हैं, और वहां से सब निकले हुए हैं पूरा। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवति समभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिः बीजप्रदः पिता। कह रहा है कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, ये कुंती नंदन को किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, नाना प्रकार की योनियों में भी जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं उस बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। जो प्रकृति है वो गर्भ धारण कर रही है, लेकिन भाई कब? बीज से ही तो पेड़ बनते हैं, तो वो जो बीज को स्थापन करने वाला क्या है? वो मैं पिता हूं।
ठीक है। जब ब्रह्मांड की रचना होती है तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से कमल के ऊपर प्रादुर्भाव होता है। विष्णु जी की नाभि से आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे इमेज आपने देखा होगा, विष्णु जी के नाभि में कमल ऐसे खिले हुए रहते। और फिर ब्रह्मा जी अपनी संकल्प शक्ति से संसार सृष्टि की रचना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये जो गुण होते हैं वहां से ये चीजें निकलती है। सबसे पहले जब पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग होता है तब क्या क्या निकल के आता है, ये गुण निकल के आते हैं। बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि, महत प्रकृति, और उनसे 3 गुणों का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, जब प्रकाश प्रकृति के संयोग संपर्क में आता है तब उसके अंदर से सबसे पहले महत बुद्धि, महत मतलब बुद्धि, वो चीजें बाहर निकल के आती है, महत बुद्धि। फिर उनसे 3 गुण निकल के आते हैं, अहंकार भी तो निकलता महत्व के है, बाद अहंकार आता सत्य रज तम। हाँ जी, कुछ कोई कुछ कह है। रहे हैं क्या? बोल रहे थे सब बुद्धि के बाद अहंकार आता है, तब सत्व रजतम तीनों गुण आते हैं, ये बोल हाँ, रहे ये हैं। 3 गुण निकलते हैं और तीनों गुणों के निर्माण के पश्चात पंच तत्व का निर्माण होता है, पंच महाभूत के निर्माण होता है। ठीक है। और उससे पंचभूत से भी उनकी तन्मात्राएं, सबसे पहले किसका, आकाश तत्व का निर्माण होता है। और आकाश तत्व जो पहला गुण निर्मित होता है वह, उसकी तन्मात्रा क्या है, आकाश का तन्मात्रा क्या है, शब्द। बता रहा हूं, ये सुन लो आप लोग, रिवाइज हो जाएगा। आकाश तत्व का उसकी तन्मात्रा क्या है, शब्द। और उस तन्मात्रा की इंद्रियां क्या है, शब्द कैसे सुनते हो, हाथ से सुनते, पैर से सुनते कि कान से सुनते, तो कान, इंद्रियां क्या हो गई, कान। तो पंच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, ये सब उन्हीं के अंदर आता है, इस गुणों के अंदर आता है। इसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, ये सब उसके अंदर आता है। ठीक है। इसके बाद आकाश तत्व के बाद दूसरा तत्व होता है क्या, वायु। तो वायु के अंदर 2 गुण आते हैं। एक तो गुण आकाश का रहेगा ही, शब्द। अब देखते हो वायु जब चलती है, सन 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 आवाज आती है ना, सब सुनाई देते हैं कान से। और फिर आपके स्किन पे, त्वचा पे जब स्पर्श होता है ना, तो वायु के अंदर 2 गुण हो गया, एक तो शब्द और दूसरा स्पर्श का। ठीक है। इसके बाद तीसरा है अग्नि का। अग्नि में तीनों गुण होते हैं। एक तो अग्नि का खुद का तेज, आग के पास जाते हो ना, तेज दिखता है ना, जलन होने लगती है ना, स्किन पे जलने लगता है। तो इसमें तीनों गुण होते हैं। ठीक है। और इसका जो इंद्रियां है क्या है, नेत्र, आंख, आंख से देखते हैं ना आंखों। इसके बाद जो चौथा जो गुण है वो है जल। और ये जल में भी बाकी के जो चारों हैं वो सारे ही गुण इसमें रहते हैं। फिर पांचवा तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर 5 गुण रहे, उनका एक खुद का अपना गुण और बाकी के 4 गुण। ठीक है। और इसकी जो तन्मात्रा क्या होता है, पृथ्वी का गंध। बारिश जब होती है देखते हो मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू निकल के आती है ना, कैसा लगता है, तो गंध। ठीक है। इस प्रकार से पंच तत्वों की सृष्टि का निर्माण होता है। 40 लाख योनिया, इसमें अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, पशु पक्षी, नभचर, जलचर आदि आदि रहते हैं। हमारा जो ये कहते हैं ना आत्मा कितने योनियों में भटकता है, 84 लाख योनियों में भटकता है।
आयुर्वेद में आई थिंक आप पढ़े होंगे, ये जो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया इसको, आगे बढ़ते हैं अभी। सत्वम समझ में आया क्या मैंने अभी कहा, किस बात की चर्चा करी, ऑलरेडी आपने पढ़ा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। कह रहा है कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, हे महाबाहो, महाबाहो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखो अन्य नाम यहाँ पे, कई नाम यहाँ पे अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाबाहो किसके लिए है? अर्जुन के लिए है कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न ये जो गुण है, कौन सा? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो प्रकृति से उत्पन्न गुण है, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रखता है। आत्मा और जीवात्मा दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ये जो गुण है, ये क्या करता है? अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध के रखता है, ठीक है। ये जो एक स्टोरी है, एक बार क्या हुआ, एक बंदर को पकड़ने वाले जो मदारी होते हैं ना, उन्होंने, उसको बंदर पकड़ना था, तो उन्होंने क्या किया, एक घड़ा लिया। घड़ा कैसे, देखो अटैचमेंट कैसे रहता है। बंदर को जो मदारी था, तो उसने क्या किया, एक घड़ा लिया और उसमें चना रख दिया और कुछ चना उस घड़े के आसपास जो है बिखेर दिया। तो बंदर आता है, वो चना उठाता है आसपास, फिर घड़ा के अंदर भी चना है, उसको लोभ आ जाता है, वो फिर क्या करता है, घड़े के अंदर फिर हाथ डालता है और मुट्ठी भर जो है वो चना पकड़ के निकालने का प्रयास करता है। अब घड़ा का तो मुख तो छोटा रहता है ना, पतला रहता है, सुराही छोटा सा रहता है। अब हाथ तो खुला था, वो तो चला गया, लेकिन जब वापस आ रहा है तो क्या हुआ, हाथ में मुट्ठी बंधा हुआ है। अब वो तो हो गया, अब वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, हाथ को घड़े से निकल नहीं पा रहा। तब तक में मदारी आके उसको पकड़ लेते, फंसे रहते हैं माया की चाल में। इसी चाहता तो बंदर वहां से निकल के जा सकता था, अगर वो चना छोड़ देता, भाग जाता, लेकिन नहीं, इसको लोभ था, फंसा हुआ था उस जगह पे कि नहीं, हमें ये चना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मोह नहीं छूटता है। सब लोग कहते हैं मोह नहीं छूटता है, लालच नहीं छूटता है, अहंकार नहीं छूटता है। का- काम, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन सब में हम अपने आप को फंसाए रखते हैं, ठीक है। और ये जन्म जन्मांतर से चलता रहता है, चलता रहता है, अगर फंसे रहते हैं तो करोड़ों जन्म लेने पर पड़ जाते हैं, और ये छूटता नहीं है हमसे। जिस प्रकार से बंदर के हाथ से मूंगफली नहीं छूटता, ठीक है। अगर ये वासनाएं निकल जाए, है ना, मोह निकल जाए, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, शरीर से मुक्त, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, छूटता नहीं है ना। तो इन तीनों गुणों के कारण सभी के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे तोता बड़ा स्वार्थी होता है, स्वार्थी व्यक्ति को कहते हैं बड़ा तोता। मतलब ये जो आप देखते हो ना, ये हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, ठीक है। और वो उस स्वभाव, उस गुणों के अनुसार होता है। जिस तरह का गुण किसी पे ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा सात्विक गुण वाला है, ठीक है, तो सात्विक गुण ज्यादा प्रबल रहता है। किसी का मन बड़ा चंचल रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, राजसिक है। कुछ निठल्ला बैठा रहता है, कुछ नहीं काम करता, गलत काम करता, वो फिर क्या है, तामसिक गुण प्रबल है। तत्र सत्वम निर्मल
तमस्तत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल करने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। भगवान कह रहे हैं, बताते हैं कि तीनों गुणों किस किस तरह के काम करते हैं। सतोगुण प्रकाश के रूप में रहता है, अच्छा काम करेगा। आप देखना जो सतोगुणी होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उनके से लोग अटैच हो जाते हैं। अच्छे ऋषि महात्मा लोग रहते हैं, देखो प्रवचन करते हैं, उनके पास तुरंत लोग को भीड़ लग जाती है, उनके पास अच्छा वाइब्रेशंस रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सतो गुण प्रधानता होगी, उसमें भ्रम की स्थिति न के बराबर है। वो भ्रमित नहीं होते कोई भी कार्य से लेकर। हमेशा जो है उनके आसपास लोग रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। यदि हमें कुछ समस्या हो तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास जाओ, बोलते ना, अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या हो तो बोलते उस व्यक्ति के पास जाओ, वो समाधान ढूंढ देगा। कैसे होता है? कोई भी जो कार्य कुछ भी आप करते हैं, इन गुणों से रहित नहीं होता। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी कार्य, नौकरी चाकरी हो, ये सब गुणों की वजह से ही होता है। चाहे अच्छे कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो, ये सारे ही गुणों के प्रभाव से कार्य संपादित होते हैं, हमारे जीवन में घटित होता है। ठीक है। रजो रगात्मकम वित्त, आप यहाँ पे सारे गुणों के बारे में स्पेशली बताया जा रहा है कि रजो रगात्मकम वित्ति तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कौन्तेय किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अर्जुन के लिए। कुंती के पुत्र थे ना, तो हे अर्जुन, कौन्तेय बोलते हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। ये जो राग द्वेष ये चीजें जो होती है ना, ये रजोगुण है। कामना और इच्छाएं, ये क्या है? रजोगुण के गुण है। जितनी इच्छाएं रहेगा, किसी चीज में राग रहेगा, ये सब रजोगुण का है। वह इस जीवात्मा के कर्मों और उनके फल के संबंध को बांधता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, ये जो रजोगुण ही हमें कर्मों में बांधता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा है, ऐसा नहीं कि रजोगुण खराब है, ये भी होना चाहिए जीवन में, अति नहीं होना चाहिए। तभी तो आप कोई कर्म करोगे, कार्य करोगे। तो तीनों गुण का होना आवश्यक है हमारे जीवन में। तमस का भी होना आवश्यक है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति नहीं होता। अति की एक होता है ना, अति वृष्टि नहीं होनी चाहिए, अति भी ना कम होना चाहिए। बैलेंस हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जहां पे जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज होनी चाहिए। रजोगुण कर्म का ही स्वरूप है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा, मन में इच्छा या तृष्णा रहती है, वो रजोगुण की से ही होता है। जो भी हम प्राप्त करते हैं किसी चीज को, या किसी भी चीज में आसक्त होते हैं, वो भी रजोगुण की वजह से ही होता है। वो भी अच्छी बात है। अभी आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो ये क्या है कि नहीं हमें करना है, तो थोड़ा सा रजोगुण प्रबल है कि नहीं हमें करना है। इच्छाएं रखती हैं उस चीज को पाने के लिए, अभिलाषाएं हैं, तो यहाँ पे रजोगुण प्रबल होता है। तमस तत्व ज्ञान जय विद्धि मनो मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। यहाँ पे तामसिक के बारे में बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहाभिमानियों, देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न समझो। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तमोगुण तभी ज्यादा डोमिनेंट होता है जब किसी के अंदर अज्ञानता भरा होता है। अगर किसी के अंदर ज्ञान रहेगा ना, तमोगुण प्रबल नहीं रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, शांत रहेगा।
वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये जीवात्मा है ना, ये जो हमारा शरीर जिसके अंदर आत्मा वास कर रहा है, इस जीवात्मा के अंदर आत्मा, वो जीवात्मा कहलाए। उसको प्रमाद, आलस्य और निद्रा के अंदर बांधता है। बताया था अभी निद्रा के बारे में, ये तमोगुण की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजस रजक कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तू तम तू तम प्रमादे संजयुत। अरे हे अर्जुन, अब सत्व गुण के बारे में देखो, अभी एक एक करके पहले किसके बारे में बताया? रजोगुण। ये याद समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि उसका क्या गुण है, कैसे फिर तामसिक के बारे में बतलाया कि जो प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, ये किसके गुण हो गए? तामसिक के। सात्विक के बारे में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण में सुख लगा रहता है, सुख में रहता है, उसको किसी भी तरह का चिंता फिक्र नहीं रहता। और रजोगुण कर्म में बंधा रहता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा रहता है। ये तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है, सत्वगुण, जो सतोगुणी रहते हैं ना, देखना बड़ा शांत चित्त, एकदम प्रसन्न रहता है उसका चित्त। लेकिन जो रजोगुण, वो भागते रहते हैं, काम काम काम, ये काम करना, वो काम करता है, मन शांत नहीं रहेगा, विचलित रहेगा। और जो ज्ञान को ढक कर तमोगुण प्रबल होता है, उस वक्त क्या? प्रमाद भारी रहता है, प्रमाद में लगा रहता है। ठीक है, तो ये तीन गुण के बारे में बेसिकली हमने अभी समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रज सत्वं तमश्चैव मम सत्वं रजस्तथा। कि हे अर्जुन, ये तीनों तो हम समझ लिए हैं। एक एक और एक दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ एक बार तब हमारे यहाँ कि जहां भी उंगली रखता हूँ बॉडी में दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर साहब ने पूरा डायग्नोस किया उसके शरीर को, यार कहीं नहीं मिल रहा है, दर्द का क्या कारण है। तो उसने देखा ध्यान से कि उसके व्यक्ति के हाथ के एक उंगली में ना सूजन है। ठीक है, सूजन दिखाई दिया। तो पूछा कि ये कैसे हुआ? तो बोला कि दरवाजे के उसमें जो लगता है ना किवाड़, उसमें उंगली लग गया, चोट लग गई। अब उसको मर्म समझ में आ गया डॉक्टर साहब को कि भाई क्या हुआ, जहां भी उंगली रखे तो दर्द उत्पन्न हो। समझे? तो डॉक्टर ने उसे कहा कि दर्द आपके उंगली में है, ना कि पूरे शरीर में। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? हम अपनी गलतियां को नहीं देखते और दूसरे को दोष को देखते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते। कहते हैं ना, एक बार अच्छा शायर ने कहा है कि उम्र उम्र भर में यह खता करता रहा, धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सदैव सत्व, देखो क्या है ना, आप कहते हो कि सर कैसे हम करें? तमोगुण को मत हटाओ, प्रबल हो रहा है, अरे अपने सत्व को बढ़ा दो ना। वही चीज ये कह रहा है यहाँ पे कि हे अर्जुन, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अरे रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। भाई सत्व को बढ़ा लो ना, अपने आप बाकी के गुण कम हो जाएंगे। इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं, पता है ना, अलग नहीं है कोई हमारे शरीर से। भक्ति में रहोगे रावण कम हो जाएगा,
प्रमाद आलस्य में रहोगे, रावण बढ़ जाएगा, राम कम हो जाएगा। समझे? इसीलिए ये हमेशा एक दूसरे पे हावी रहता है, ये सारे गुण। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा कम, इस तरह से होता है, तो याद रखना है। ठीक है, सुबह उठ के पूजा करना है। रात भर मोबाइल चलाए बैठे हैं, रात भर फोन कर चला रहे हैं, भाई कैसे उठोगे सुबह? जल्दी सो जाओ ना, पूजा करना है समय से सो जाओ, सुबह उठोगे, सीधी सी बात है। यही भगवान कह रहे हैं। तमोगुण को कम करने के बजाय अपने सात्विक गुण को बढ़ा लो और रजस को बैलेंस रखो। ठीक है, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विद्धम सत्वमित्युतः। कह रहे हैं कि जब इस मनुष्य शरीर में सब, इस शरीर में सब, देह में अंतःकरण, अंतःकरण क्या होता है? ये जो मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्या है? हमारे अंतःकरण है। तो शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों, अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान विवेक प्रकट होता है ना, तब आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सत्व गुण अब बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा आपको जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। लोभ, लोभ प्रवृत्तिरारंभक कर्मणाम समस्पृहा, रज्यस्तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों का लालसा, ये सब उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो बता रहे हैं कि अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो बता रहे हैं, रजोगुण की 5 प्रवृत्तियां बताई उन्होंने। कौन कौन सी बताई रजोगुण की 5 प्रवृत्तियां? लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा। ठीक है, तो ये होता है स्पृहा। स्पृहा का मतलब होता है कि विषयों का वासना, है ना, भोगों में चिपका रहना, काम भोगों में चिपके रहना, उसको कहते हैं स्पृहा। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कह रहा है कि हे अर्जुन, आगे बता रहे हैं कि हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन किसके लिए? अर्जुन के लिए, है ना, महाबाहो अर्जुन के लिए। तमोगुण के बढ़ने पर प्रकाश, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये वृत्तियां पैदा होती है। ये पूछ सकता है कि तमोगुण अगर बढ़ जाए तो कौन सा गुण उत्पन्न होता है? अप्रकाश। अप्रकाश बोले तो ज्ञान का, अज्ञान का बढ़ना, अज्ञान बढ़ना, अंधकार बढ़ना, सही बातें भी गलत लगना, भली बात भी बुरी लगना, सब कुछ उल्टा दिखना, जो काम पहले करना था छोड़ देते, अरे बाद में करेंगे, ये होता है अप्रवृत्ति। अप्रवृत्ति मतलब काम को टालना। पतंजलि योग सूत्र में भी है इस तरह, पर किसी काम को टाल देना, करने योग्य काम को तुरंत ना, अभी करना है लेकिन नहीं करते अपन। यही तो भगवत गीता में सिखाता, कहते क्या है भगवत गीता में विशेष? यही हमें जीवन मैनुअल है, ये बता रहा है कि नहीं, आपके जो पहले काम है वो करो ना, जो करने योग्य है काम उसको करना आना कि नहीं। अप्रवृत्ति मतलब टाल देना, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं नहीं करते हैं, टाल देते हैं। बोझ लगने लगना, कोई भी काम आपको बोझ लगने लगता है। प्रमाद, प्रमाद क्या होता है?
व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, बैठे हुए हैं गप्पे हाँक रहे हैं चाय की दुकान पे, टपरी पे, कुछ लेना देना नहीं उससे, प्रमाद है वो। मोह, किसी के प्रति मोह होना, लाभ हानि क्या है, हित अहित, अटैचमेंट, सब मोह। ठीक है, ये बढ़ता है हे कुरुनंदन, बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब तमस्येतानि जायन्ते, तमस बढ़ता है, तमोगुण के बढ़ने पे ये चीजें, ये जो गुण है हमने बताया, ये बढ़- यदा सत्व प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत तदुत्तम विदान लोकान मलान प्रतिपद्यते। 14 और 15 साथ में कर लेते हैं। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। पहले मैं बता दिया कि जब कहते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है, वृद्धि वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। जब कहते हैं ना कि जब अंतिम समय आता है ना, उस वक्त अच्छा अच्छा बोलो, पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो। मृत्यु के समय आप जिस अवस्था में होते हैं, जिस उस वक्त जैसा गुण प्रबल होता है, आप उस योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं जब अंतिम समय आता है तो उनको भगवत कथा कराओ, पाठ करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सब कुछ करना चाहिए, ताकि हमें अच्छी योनि में जन्म हो। तो जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यह देहधारी मनुष्य मरता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है, अच्छे लोकों में, दिव्य स्वर्ग में प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु को प्राप्त होता है, उस वक्त कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, कार्य कुछ ना कुछ मन चंचल रहेगा उस वक्त, ऐसे ही योनि में प्रबल होता है और ऐसे योनि में जन्म लेता है मनुष्य। और जब तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य क्या होता है उस वक्त, कीट पतंग पशु आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मृत्यु के समय सत्व रज तम तीनों की अधिकता होने पर मनुष्य की गति। अब देखो यहाँ पे फिर एक प्रश्न, जब अर्जुन कहते हैं आगे वाले, इसके आगे, चलो इसको देखते हैं पहले। ये समझ में आ गया ना कि जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उस वक्त की गति कैसे होती है, किस जैसा गुण होगा उस गति में जन्म लेगा इंसान, उस योनि में जन्म लेगा, है ना। कर्मण कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानं तमस फलम। कह रहा है कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल को पाता है। रजस कर्म को फल वाले दुख एवं तामस कर्म करने वाले अज्ञान कहा गया है, इस तरह के बताया गया है। बोलते हैं कि विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक फल मिलता है, जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल क्या होगा, सात्विक फल मिलेगा। जो रजस वाले होंगे उसको क्या होगा, दुख मिलेगा। और जो तमस वाले रहेंगे उसका जो फल है वो मूढ़ता, अज्ञानम दुखम अज्ञान, तमस फलम, अज्ञान रहे, ज्ञान नहीं रहेगा उनमें, अज्ञानता रहेगी। और अज्ञान रहेगा तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है ना, अच्छा गलत समझ नहीं आता उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये बताओ। पता चला हम पढ़ाए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ बड़ा इजी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सत
सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग व आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष वाले मध्यम में मनुष्य लोक में ही रहते हैं, मतलब जरन मरण के बंधन में बंधे रहते हैं, योनियों में भटकते रहते हैं। और तमोगुण वाले निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति। एक होता है जो उत्तम पुरुष होते हैं ना, सात्विक वाले, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं और ऊर्ध्व गति स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। और जो तामसिक वाले होते हैं वो अधोगति, मतलब नीचे, अर्थात कीट पशु पतंग नीच योनियों को, नरकों को प्राप्त होते हैं। अब देखो ना, मच्छर रहता है ना, उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आया, पास में आया, काट रहा है, बस हो गया काम तमाम, उसका कोई। नान्यन गुणेभ्यः कर्तारै यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय जब विवेकी पुरुष, विचार कुशल पुरुष जो है मनुष्य में, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, तत्व ज्ञानी होता है, वो जानता है खुद को, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ठीक है। जो तीनों गुण, इसको क्या कहते हैं? त्रिगुणातीत। ठीक है, तीनों गुणों से अत्यंत परे, दिस इज त्रिगुणातीत। यही बात हम स्टार्टिंग में आपको बताई, यहाँ पे आ रहा है। गुणानेतान तित्य कृन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जो त्रिगुणातीत होते हैं ना, उनके गुण हैं, सवेरे इंपॉर्टेंट, उनके लक्षण बता रहे हैं। उनके बता रहे हैं कि वो तीनों गुणों का उल्लंघन करता है, उसके अंदर राजसिक तामसिक सात्विक, ये तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था से परे हो जाते हैं, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, त्रिविध दुख आपने पढ़ा होगा, आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख थे, पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा। वो सब गुण दुखों से क्या होते हैं? मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं, सच्चिदानंद को प्राप्त। अब कह रहा है, अब अर्जुन बोल रहे हैं, समय है ना हमारे पास, कितना है? कुछ समय देंगे, 6-7 श्लोक है, हमारा हो जाएगा। ठीक है, 5-7 मिनट आप मुझे दे दो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान्तितो भवति प्रभो किमाचार किमाचार कथई चैति स्त्रीलंग गुणानति वर्तते। कह रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं, किनसे? भगवान से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये तीनों गुणों से अतीत हुआ मन, कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो। ये तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। उसका आचरण कैसा होता है, किमाचार, उसका आचरण कैसा होता है, और इन तीनों कथम चैत
चैतान स्त्रीन गुणान तिवर्तते, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए। ये अब भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशकम च प्रवृत्ति च प्रकाश प्रकाशं च प्रवृत्त्यं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि न द्वेष्टि संप्रवृत्तितानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्त्यं च, अब क्या कह रहे हैं भगवान, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति, च मोहमेव च पांडव, और मोह, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त जब हो जाएं, हे पांडव, अर्जुन, हे अर्जुन, जब ये तीनों प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सब अच्छी तरह से जब प्रवृत्त हो जाते हैं, तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता। न द्वेष्टि संप्रति न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। और ये सभी समप्रवृत्तानि न वृत्तानि, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। ये भगवान कह रहे हैं, ये बता रहे हैं उनके लक्षण कि सत्व गुण के कारण जो प्रकाश का, रजोगुण के कारण जो प्रवृत्ति का, और तमोगुण के कारण जो त्याग है, ये किसके हो रहा है। देखो, प्रकाश किसके वजह से हुआ, सत्व गुण के वजह से। प्रवृत्ति किसके वजह से हुआ, रजोगुण के वजह से। मोह किसके वजह से हुआ, तामसिक गुण के वजह से। जब ये तीनों गुण वो जब त्याग देते हैं, तमोगुण का कारण मोह का त्याग कर देते हैं, जो निवृत्त होता है वो गुणातीत है, अतीत हो जाता है ये तीनों गुणों से, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से। ठीक है, उसके लक्षण बोला उन्होंने। कर्तव्य क्रम सामने आए तो कर लिया, नहीं आया तो भी विचलित नहीं हुआ। सामने जो भी चीज दिखा, ये करना है कर लो, नहीं है तो भी समान रहना, हर एक परिस्थिति में समान रहना। क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप मान की, अपमान की, सुख की, दुख की चिंता नहीं होती। त्रिगुणातीत जो होते हैं उनको मान, अपमान, सुख, दुख, सब्जी में नमक कम भी कम है या ज्यादा है फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा भी हो जाए तो भी खा लेते हैं, ना भी हो तो भी कोई प्रभाव नहीं, ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो साक्षी भाव से सबको देखते हैं, एक बराबर देखते हैं। कोई उनकी निंदा करे या अपमान, उन्हें क्रोध नहीं आता, बराबर रहते हैं, समभाव रहते हैं। ना वे उनकी प्रशंसा से फूलते हैं, ना अपमान से दुखी होते हैं। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत। ठीक है, उनके लक्षण बता दिया। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन वर्तन्त इति इत्येव योवस्थिति निंगते। कह रहे हैं कि उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति निंगते। जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, और गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझा हुआ जो मनुष्य है, सच्चिदानंद रूप है, परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुख क्षमी सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मक कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संतुष्टि। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख में समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक समान देखने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, ऐसे क्या है वो गुणातीत हैं। ये तीनों गुणों से परे हैं। उनके लक्षण के बारे में बताता है। मानापमान्यो तुल्य मानापमान्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतश्च
स उच्यते। कह रहे हैं कि जो मान अपमान में भी सम्र है, मैत्री वैरी के पक्ष में भी सम्र है, संपूर्ण आरंभों में भी कर्तापन के अभिमान से रहित रहे, वह पुरुष गुणातीत है। ये गुणातीत के लक्षण हो गया, ये याद कर लेना, है ना, एग्जाम में आ जाता है कभी। मांच योभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समितत्यैन्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य पुरुष अव्यभिचारी है, व्यभिचारी बोलते ना, अव्यभिचारी है, भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है। एक तो व्यभिचारी हो गया, अव्यभिचारी, ठीक है। जो अव्यभिचारी का मतलब होता है अन्य जो भक्त होते हैं, अनन्य भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो भगवान को भजते हैं, वो होता है अव्यभिचारी, है ना। वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मणो ही एक ही रह गया ना, हाँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यास्य वस्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं आश्रय मैं ही हूं, भगवान ये कह रहे हैं, ठीक है। करेंगे इस श्लोक में भगवान जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहते हैं कि सारे भगवत गीता का ये सार यही है। तो कहते हैं गुणातीत योगी की एकमात्र शरण जो है, गुणातीत पुरुष का एकमात्र शरण वो खुद है, खुद के बारे में वो आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुरुत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार से भगवत गीता का ये चौथा कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, गुरुत्रय विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपन्न हुआ, ठीक है। आइए, बहुत फास्ट तो नहीं हुआ, आप लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आया? सर एक चीज बताइए, यहाँ अपने प्रकृति के 3 कोई गुण भी और श्लोक अगर गुणातीत का पूछना हो तो आप पूछ लेना एक एक करके। पहले वो कर लेते हैं क्लोजिंग प्रेयर, फिर एक एक करके जो भी प्रश्न होंगे आपके आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका निराकरण करूँ, ठीक है। सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखते, पैर चाहिए, आंखें बंद, लंबे गहरे सांस लीजिए, छोड़िए, मन को शांत स्थिर आज की कक्षा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए, आज की कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी को प्रणाम, शुक्रिया आज की कक्षा अटेंड करने के लिए। अब किसी का भी कोई प्रश्न है आज की कक्षा से रिलेटेड या फिर अनन्य कोई भी प्रश्न हो तो आप एक एक करके रख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका समाधान